सच्चा ज्ञान सोचने से नहीं मिलता है। यह वही है जो तुम हो, यह वही है जो आप बन जाते हैं। हमारा वास्तविक शत्रु कोई बाहरी ताकत नहीं है, बल्कि हमारी खुद की कमजोरियों का रोना, हमारी कायरता, हमारा स्वार्थ, हमारा पाखंड, हमारा पूर्वाग्रह है। यदि कोई धर्म सार्वभौमिक नहीं है तो वह शाश्वत नहीं हो सकता है। एक संकीर्ण धर्म, एक सांप्रदायिक धर्म, एक विशेष धर्म केवल सीमित समय और सीमित उद्देश्य के लिए रह सकता है। यदि तुम किसी का चरित्र जानना चाहते हो तो उसके महान कार्य न देखो, उसके जीवन के साधारण कार्यों का सूक्ष्म निरीक्षण करो। पढ़ो, लिखो, कर्म करो, आगे बढ़ो, कष्ट सहन करो, एकमात्र मातृभूमि के लिए, माँ की सेवा के लिए। जो ईश्वर से प्रेम करता है उसे अपने प्रेम की वस्तु हर जगह दिखाई देती है। जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं वह वास्तव में सनातन धर्म है, क्योंकि यह अन्य सभी को गले लगाता है। एक शांत दिमाग का मतलब यह नहीं कि कोई विचार या मानसिक गति बिल्कुल नहीं होगी, यह केवल सतही होंगे। आप अपने सच्चे होने का एहसास करेंगे, आप इनसे अलग रहेंगे और उनका अवलोकन करेंगे। स्वतंत्र सार्वजनिक सभा करने का अधिकार, यह अधिकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का पूरक है। लक्ष्यहीन जीवन हमेशा एक परेशान जीवन होता है। प्रत्येक व्यक्ति का एक उद्देश्य होना चाहिए, लेकिन यह मत भूलो कि आपके उद्देश्य की गुणवत्ता आपके जीवन की गुणवत्ता पर निर्भर करेगी। आपका उद्देश्य उच्च और व्यापक, उदार और उदासीन होना चाहिए। यह आपके जीवन को अपने और दूसरों के लिए अनमोल बना देगा। जो भी आपके आदर्श हैं, यह पूरी तरह से महसूस नहीं किया जा सकता है जब तक कि आप अपने आप में पूर्णता का एहसास नहीं करते हैं। योग का अभ्यास हमें अपने स्वयं की असाधारण जटिलता के साथ सामना कराता है। आध्यात्मिकता वास्तव में भारतीय मन की प्रमुख कुंजी है। अनंत की भावना यहाँ जन्मजात है, जिसमें त्याग की मात्रा जितने अंश में हो वह व्यक्ति उतने ही अंश में हो, वह व्यक्ति उतने ही अंश में पशुत्व से ऊपर है। यदि तुम किसी सुंदर लड़की का चरित्र जानना चाहते हो तो उसके विचारों और गुणों को देखो। मानव प्रेम की सर्वोच्च स्थिति है, दो शरीरों में एक आत्मा। धन को विलास के लिए खर्च करना एक प्रकार से चोरी होगी। वह धन असहायों और जरूरतमंदों के लिए है। भारत की एकता, स्वाधीनता और उन्नति सहज साध्य हो जाएगी भाषा की रक्षा करते हुए। साधारण भाषा के रूप में हिंदी भाषा को ग्रहण कर उस बाधा को दूर करेंगे। गुण कोई किसी को नहीं सिखा सकता। दूसरे के गुण लेने या सीखने की जब भूख मन में जागती है तो गुण अपने आप सीख लिए जाते हैं। मेरा ईश्वर प्रेम है और यह मधुरता से सबको प्रभावित करता है। विद्यालय वातावरण बच्चे के शारीरिक तथा आध्यात्मिक विकास में सहायक होना चाहिए। अपना अंदरूनी जीवन जियो, यह बाहरी घटनाओं से डगमगाना नहीं चाहिए। वैराग्य ही प्रभुत्व की शुरुआत है। तुम लोग जड़ पदार्थ, मैदान, खेत, वन पर्वत आदि को ही स्वदेश कहते हो, परंतु मैं इसे माँ कहता हूँ। कोई किसी को सिखा नहीं सकता है। जब खुद में इच्छा जागती है तभी कोई सीख पाता है। बच्चे को सभी मानसिक योग्यताओं तथा मनोविज्ञान के अनुरूप प्रदान की जानी चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है जो मन की चंचलता और विचार मुक्त चित्त में बेहतर ढंग से न किया जा सके। जब मन स्थिर होता है तब सत्य को मौन की शुद्धता में सुनने का मौका मिलता है। शाश्वत सत्य किसी भी धर्म या पंथ या शास्त्र या विचार या दर्शन इन सब से बड़ा है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता सभी प्रकार की स्वतंत्रता की पूर्व शर्त है, लेकिन विदेशी शासन की मौजूदगी में इसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। और चूंकि व्यक्तिगत स्वतंत्रता से ही व्यक्ति में राष्ट्रीय चेतना का विकास होता है। मनुष्य चाहे कितने भी तरह से भिन्न न हो, परंतु राष्ट्र प्रेम उसे एकता के सूत्र में बांध देता है। वे कहते हैं कि राष्ट्रवाद ही राष्ट्र की दैवीय एकता है। शिक्षा के माध्यम से इंद्रियों का प्रशिक्षण तथा अंतःकरण का विकास होना चाहिए।
शिक्षा का लक्ष्य अध्यात्म की प्राप्ति होनी चाहिए। आपको कौन सा कोट्स अच्छा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं।